बल बुद्धि विद्या देहु मुनि, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र करु ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज सवार। लाए सजीवन लखन जिलाए, श्री रघुवीर हरष लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सकै कान्ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जान। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, ले ल्यो लाय मधुर पर जान। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघ गए अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुखमय अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आंकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरि सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ाव, मन कर्म वचन ध्यान जो लाभ। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम सान। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान के माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुपति पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और हरे हनुमत से सर्व करी, संकट हरे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान साई कृपा कर।
पूरे उत्साह से, जिससे जितना बन पाए अपने पूर्वजों को स्मरण करते, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, और मैंने कहा किसी भी 1-2 व्यायाम का भी चयन करके उसको 10-10 बार कर लिया। और तुम अपनी प्रतिमा जैसी चाहो वैसे खुद गढ़ सकते हो। ये कल बात कही थी मैंने, बस एक ही शर्त है, एक ही नियम है। एक बार जो राह पकड़ी, और राह केवल तो एक ही है, पथ तो केवल एक ही, बाकी तो सब कुपथ है, कुपंथ है, कुबद है। एक हिंदी का शब्द है, भाई क्यों कुबद कर रहा है? जो कुपथ पर चलते हैं, कुपंथ पर चलते हैं, वो कुबद करते हैं। 10-10 बार से लेके ऐसे धीरे धीरे करके कितनी बार तक पहुंचना है? 100 बार तक। तुम बोल तो देते हो 100 बार, चलो इतना तो है, लेकिन टाइम फीस हो जाती है 10 बार में। कहां तक पहुंचना है? 10 बार से शुरू करके 100 बार तक। अरे थोड़े बीच में थक गए तो थोड़े सुस्ता लो। मैंने 2 सत्य कहे हुए ना योग के, श्रम और विश्राम। श्रम करते करते थक जाओ तो थोड़ा विश्राम, और विश्राम मूलक श्रम करो। जब हम योगस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के योग पूर्वक कर्म योग करते हैं, निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, निश्रेयस पूर्वक अभ्युदय में बरतते हैं। पुरुषार्थ जब प्रार्थना पूर्वक होता है तब पता ही नहीं लगता कितना हो गया। और धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ा लेना। जिन के घुटने थोड़े कमजोर हैं वे ऐसे ऐसे कर लेना, जिनके पूरे हैं वो ऐसे ऐसे कर लेना, और जो मेरी तरह से जवान है वो ऐसे कर लेना। ऐसे। और जो सदा जवान रहना चाहते हैं, कुछ बनी बात। सुबह सुबह मुझे ही देख लिया करो कि ये स्वामी जी जो है, जब से देख रहे हैं ये 30 साल से वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं, और ज्यादा जवान होते जा रहे हैं। तुम भी ऐसे ही रहोगे मजबूत। दंड के भी 4 विकल्प हैं। एक तो ये ऐसे, अब इसमें भी हाथ बाहर हो गए ऐसे, और हाथ अंदर हो गए ऐसे, और हाथ आगे आ गए ऐसे, बिना पीछे से पड़े पड़े। और कुछ तो पड़े पड़े एक दूसरे को निहार रहे हैं ऐसे। एक विकल्प तो ये हुआ। दूसरा विकल्प सर्प दंड इसमें आ गया था। ये मिश्र दंड है ऐसे। और किसी को 6 पैक बनाने हो तो 100 बार ऐसे कर लेना ऐसे। देखो ये एक पैर ऐसे ऐसे, ये तो धीरे वाला हुआ। अब जवानों वाला थोड़ी है, ये तो बुजुर्गों वाला स्टाइल है। तो जवानों वाला कैसे? ऐसे। आपने भी किया ना? बोलो बाबा जी अस्थि पंजर टूट जाएंगे। ना ना, ऊपर ऊपर मत करो भाई राकेश जी, नीचे तक आओ। आप तो ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं
ऐसे ऐसे, ये लगाया जोर ऐसे, ये आपकी बार पूरा हो गया। अब ऐसे 100 बार करना बेटे, तो फिर मेरी तरह से रहेगा फिर 100 साल तक। चलो अब अगला, फिर कैसे करना? एक साधारण दंड है। मेरे मित्र हैं महिपाल जी, करीब 65 साल के हो गए, तो वो 500 बार लगाते हैं रोज। कितनी बार? 500 बार, और मस्त रहते हैं, मस्त रहा करो। चलो ऐसे, चलो भाई एक भजन सुना, तब तक 100 बार आप करो भुजंगासन। ऐसे तो कर लो, हम ये 10-10 बार वाला करें। योगा फॉर स्ट्रेंथन, योगा फॉर पावर, योगा फॉर पीस। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे सुबह सुबह लंबे लंबे श्वासों के साथ। जिनको ओबेसिटी है वे भुजंगासन के बाद, जिनको मोटापा जो ऐसे नहीं कर सकते वो ऐसे कर लो, ये तो कर सकते हैं ना। ऐसे करो 100 बार, 200 बार, 300 बार, 500 बार। सबको लगे रहना, किसी को भी विराम नहीं, विश्राम नहीं, चरे बेटी के साथ। जब संत सहारा बन जाए, जब गुरु सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए, तो काहे मन घबराए। जो गुरु पूर्ण है मिला तुझे, जो गुरु पूर्ण है मिला तुझे, तो काहे मन भरमाए। जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए। 10-10 अभ्यास के बाद थोड़ा विश्राम कर ले। वैसे मैं विश्राम में भी एक विशेष दर्शन रखता। एक काम करते करते थक गए तो दूसरे में लग जाओ। कार्यांतर ही एक बार सुबह सुबह पसीना बहा ले, जो भी जैसा कर सकता वैसे करके। अब एक पसीने बहाने के मैं 100 फायदे बताता हूं। जो पसीना बहाएगा उसके आस पड़ोस में भी कोई रोग नहीं टिक पाएगा। चारों तरफ रोग घात लगाए बैठे। एक कोरोना की बात नहीं है, अब पिछले 1 सप्ताह से म्यूकरमाइकोसिस की बात हो रही है। बोले ये फंगल इन्फेक्शन है। कहां घुसता है? बोलो मुख से, नाक से, आंख से घुस करके दिमाग तक पहुंच जाता है। नाक को तबाह कर देता है, आंख की रोशनी हर लेता है, और दिमाग में पहुंच जाए तो 2 से 3 दिन में आदमी को मार देता है। जो सुबह उठ करके पसीने बहाएंगे उनके शरीर में कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगी। जो सुबह उठ करके पसीने बहाएंगे उनको मोटापा नहीं होगा, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। करो। जो सुबह उठ करके पसीना बहाएंगे उनको अर्थराइटिस नहीं होगा। वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक है ये पसीना, ये घर्मस्नान। जो सुबह उठ करके पसीना बहाएंगे उनको मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप सहित
कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी। एक पसीना बहा लिया, जो पसीना बहाएंगे उनको कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी, वो जेनेटिक डिजीज नहीं होगी। जो सुबह उठ करके पसीना बहाएंगे मस्ती से, उनको डिप्रेशन नहीं होगा। जो सुबह उठ करके पसीना बहाएंगे उनकी इम्यूनिटी लो नहीं होगी। ये फंगल इन्फेक्शन उन्हीं को, सब लोग डरे सहमे से, अरे ये तो कोरोना तो आया और अपने ऐसी फैमिली मेंबर्स के साथ आया है। कोरोना बीपी बढ़ा रहा है, शुगर बढ़ा रहा है, फंगल इन्फेक्शन बढ़ा रहा है। ये कोरोना पहले कफ बढ़ाया, फिर वात बढ़ाता है, पूरे शरीर को तोड़ देता है, लठिया देता है, फिर पित्त बढ़ाता है, ज्वालामुखी बना देता है, और फिर ऊपर से रही सही कसर ये एलोपैथी के जहर खा खा करके पूरा शरीर अंदर से जहरीला हो गया है। करो लंबे लंबे श्वास। पहले तो मैंने साधारण दंड लगाई थी, अब ये मिश्र दंड लगा रहा हूं। ये तो आपके लिए होले होले लगा रहा हूं। मेरी वाली जो स्पीड है वो तो बड़ी खतरनाक है। 1 मिनट में से 60 बार और 1.5 मिनट में से 100 बार करता। किस जन्म के पुण्य है जागे, जो पूर्ण गुरु है पाया, जो पूर्ण गुरु है पाया, तो प्रभु कृपा का पात्र बना, तो प्रभु कृपा का पात्र बना। जो गुरु की शरण में आया, तो गुरु की शरण में आया। द्वारे पर दीपक जले तेरे, द्वारे पर दीपक जले तेरे, तू अपना दीप जला ले। जब संत सहारा बन जाए, जब गुरु सहारा बन जाए, तो काहे मन घबराए। जो गुरु पूर्ण है मिला तुझे, तो काहे मन भरमाए। जब संत सहारा बन किया हुआ। पूरे समझे आपने तो कई करतब दिखा दी, तो तुम एक वाला तो कर लो। चलो ये तो कर लो। शुभ घड़ी वो निश्चय होगा, दर्शन की प्यास बुझेगी, प्रभु कृपा की प्यास बुझेगी। तो मूक बना पिएगा, सतगुरु कृपा बरसेगी, सतगुरु कृपा बरसेगी। मन मगन रहे गुरु चरणों में, मन मगन रहे गुरु चरणों में। सद्गुरु है साथ सदा रे, जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन
ऐसे सूक्ष्म एम, आंखों पर भी सूक्ष्म एम होता है, आंखों को ऐसे ऐसे घुमा दिया। सुनो, ये तमाम तरह के रोग कहाँ पैदा होते हैं, तो एक मूल दर्शन बताता हूँ। पहले तो मैं व्यायाम के लाभ बता रहा था। जो व्यायाम नहीं करेंगे तो लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रिटिकल डिजीज के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। निराशा, हताशा, भय, भ्रांतियां, बहुत कुछ है। पैरों को सामने खोलो, सूक्ष्म है, पैरों के भी ऐसे देखो, उंगलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबा लिया लंबे लंबे श्वासों के साथ। जैसे मुझे पसीना आ रहा है ऐसे आपको भी आ रहा है ना, पूरा पसीने से लथपथ। मेरे तो आंखों में अंजन भी हो जाता है इस पसीने से, और ये पूरा आगे पीछे पूरे शरीर में आता है इतना। इसी का हम तो चंदन लगाते पसीने का ही। देखो, ये तो एक दर्शन बताया घर्म स्नान का। क्या है ये? घर्म स्नान। पसीने को घर्म बोलते हैं, और जो घर्म में नहा लेता है वो धर्म में निष्णात हो जाता है। जहां गति नहीं होती वहीं रोग पैदा होते हैं। बिना गति के क्या है, मैं लोक भाषाओं में अपनी बात कहता हूं, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस होती है, लेकिन लोक भाषा में अपनी बात कहता हूं। बिना गति के दुर्गति। अरे इसमें क्या बात है, बोलो। बिना गति के, बोले भाई अपने दुर्गति करवा रखी इसने तो। बिना गति के दुर्गति, ये दुर्मति, ये दुर्भावना, ये दुष्कर्म, ये दुर्गुण, ये दोष, ये दुर्गति, ये दुर्भाग्य कब आता है? जब गति नहीं होती। और गति कैसी होनी चाहिए? मति पूर्वक, भक्ति पूर्वक कृति। यही है हमारी प्रकृति, यही है हमारी संस्कृति, और यही है गति के आगे प्र लगा दो, अच्छी गति करो तो क्या बोलते हैं? प्रगति। और जहां प्रगति नहीं है वहां दुर्गति। चलो बाबा जी बात तो ठीक ही कहते हो, फिर गड़बड़ क्या है? बोलो होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? बोले प्रमाद आ जाता है। चलो, प्रमाद सब रोगों की जड़ है, सब दुखों की, दुर्भाग्य की जड़ है। प्रमाद तो मृत्यु है। प्रमादो मृत्यु, अप्रमादो अमृत पदम, ऐसे ही अपने बड़ों ने भी कहा है, ऋषियों ने कहा है। मेरे साथ बोलो, प्रमादो मृत्यु। बोलो, अप्रमादो अमृत पदम। प्रमाद मृत्यु और पुरुषार्थ जीवन है। अब देखो, अब इसी में पूरा दर्शन बताता हूं आपको। किसी भी रोग से मत डरो, योग का पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ भी कैसे कराते हैं आपको? प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ। अब एक शब्द में जीवन का, जगत का, शास्त्रों का, ज्ञान विज्ञान का, इस ब्रह्मांड का सारा सत्य कह रहा हूं, और वो शब्द है पुरुषार्थ। क्या है बोलो? और पुरुषार्थ चतुष्टय को ही हमारे यहां पर धर्म और संस्कृति का है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका मूल क्या है? पुरुषार्थ। और इस पुरुषार्थ को करने के लिए भी क्या चाहिए? आरोग्य चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। तो सुनो, ये आरोग्य भी पुरुषार्थ से मिलेगा। ऐसे अब ये तो व्यायाम का कोर्स पूरा हो गया। अब इसके आगे जो मोटे मोटे भाई बहन हैं, उनको ये 100 बार से शुरू करके 500 बार तक करना है साहब। कितनी बार तक करना है बहन? 500 बार तक। आज तो आप भी बहुत सुथरा सुथरा कर रही हो। कितना वजन कम कर लिया? 3 किलो। तो बड़ी सुथरी लग रही है। और ऐसे ही करती रहना। तेरा 30 किलो करेंगे अभी थोड़ी जल्दी जल्दी में। ऐसे लगे रहो बस लगन से। और सुनो, ये पुरुषार्थ कैसे करना? पुरुषार्थ
भक्ति पूर्वक करना, श्रद्धा पूर्वक करना, एकाग्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक करना, काम को बोझ मान के नहीं करना। कुछ लोग मुझे देखते बोले स्वामी जी आप सुबह से शाम तक जुटे रहते हो, कुछ तो एकदम देसी बोलते हैं, बोले बाबा सुबह से शाम तक पिला ही रहा है। मैंने कहा मतलब? बोले खुद पिले रहते हो और औरों को पेड़ते रहते हो। मैंने कहा दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत तो कुछ नहीं, आप इतना काम करते हो, आपको मतलब स्ट्रेस नहीं होता? मैंने कहा स्ट्रेस तो मेरे पास जो होता है उसका भी दूर भाग जाता है। बोझ लेकर के मत करना, किसी भी काम को निर्भर होकर के करना। कैसे करना बोलो? पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ बोलो, कर्म बोलो, काम बोलो, सेवा बोलो, साधन बोलो। हर काम को कैसे करना? निर्भर होकर के। कैसे करना बोलो? राजी राजी करना, खुशी खुशी करना। कुछ काम तो करते हैं, रोटी बेलेंगे, सारी जिंदगी बीत गई चकड़ा बेलन में, पता नहीं कब छूटेगा, और 100 आदमी की रोटी बेल दी, बस बोल यूं ही रही है। चकड़ा बेलन में रोटी बेलते बेलते जिंदगी, कोई पास में आया, क्या कर रही है? मारोगे तेरा बेलन, भाग यहां से। फिर बेलने लग जाती है, फिर चकला बेलन चालू है, 100 आदमी की रोटी पका दी, लेकिन क्या करूं, चकला बेलन में ही जिंदगी बीत गई मेरी तो। और दूसरा उसको भाव से कर रहा है, मैं ये अन्न ब्रह्म है और जिसको मैं खिला रही हूं वो भी उसी परमात्मा के अंश हैं, वंश हैं, उसी के स्वरूप हैं। मैं कितनी अच्छी सेवा कर रही हूं, मैं तो अन्नपूर्णा का स्वरूप हूं। चलो सीधे लेट जाओ। एक रोटी बना रही है और उसको बहुत भाव से, बहुत भक्ति से अपनी पूजा मान करके कर रही है, और दूसरी उसको मतलब चकला बेलन में सारी जिंदगी बेकार लग रही है। ना ना, ऐसे नहीं, एक एक पैर को उठाओ, दोनों को उठाओ जो जितना कर पाए। सुनो, एक आदमी खेती कर रहा है, खेत भगवान का, खेती भगवान की, बीज भी भगवान का, और ये जो खेत से अन्न पैदा हो रहा है, जो इसका भोग लगा करके, इसको खा करके जो पुष्ट हो रहे हैं, वो भी मेरे ब्रह्म ही है। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेवः सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समान। कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, भगवान के नाते, भगवान की प्रसन्नता के लिए। यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। प्रातः प्रभृति सायं अन्तः यत् करोमि जगन्माता तत्सर्वं तव पूजनम। एक भगवान के नाते, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रियाचरण के लिए सब कर्म कर रहा है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। एक हर एक कर्म को भगवान की पूजा मान करके कर रहा है कि प्रभु जो कुछ देख रहा हूं तेरा ही स्वरूप है, सारे स्वरूपों में तू है, सारे संबंधों में भी तू है। प्रभु तू ही तू, जो कुछ कर रहा हूं तेरी पूजा है, जो कुछ पा रहा हूं तेरी कृपा का आशीष है, तेरा प्रसाद है प्रभु। एक व्यक्ति हर काम को पूजा मान करके कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति उसी को बोझ मान करके कर रहा है। निर्भर होकर के, निर्भय होकर के। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिते ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम
अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेशलोलुप्तम मार्द्वं ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहणातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। एक दिव्यता से युक्त है, सत्व से युक्त है, सत्व में प्रतिष्ठित है, त्रिगुणात्मक है ये संसार। गुणत्रय विभाग योग, इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा कि तमस में मत जियो, रजस में मत जियो, सत्व में जियो। और फिर सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हो, वो घनीभूत हो जाता है, तो तुम गुणातीत भावातीत हो जाते हो। उस परात् परब्रह्म के साथ एकात्म होकर के उसी के प्रतिरूप, उसके प्रतिनिधि, उसी के यंत्र बन जाते हो। ऐसे जो मोटे मोटे भाई बहन है उनको कितनी बार करने हैं यार? धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जोर से बोलो। 100 बार, 200 बार आराम आराम से, एक एक पैर से या दोनों पैरों से वो करते ही रहना। वो थक जाए तो फिर बीच में थोड़ा विश्राम कर लेना, आसनों के अंत में थोड़ा श्वास। कभी रुकना नहीं, कहीं थकना नहीं। चरैवेति चरण वै मत विंदते इंद्र चरता सखा। योगाभ्यास करते करते इतना करो, इतना करो, इतना करो कि करते करते एक कदम भी आगे ना बढ़ा जाए। इतना करो, इतना चलो, फिर थोड़ी रुक जाओ, फिर प्रभु से कहो, प्रभु मैंने अपने पूरे विवेक से, पूरी भक्ति से, पूरी शक्ति से अपना कर्म किया, अपना पुरुषार्थ किया, अपनी पूजा की, अब और शक्ति दो प्रभु। ओम बलमसि बलमयि धे, ओम तेजोसि तेजोमयि धे, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धे। बल दो, ओज दो, तेज दो प्रभु, जिससे कि मैं और अधिक सेवा कर सकूं, और अधिक साधना कर सकूं। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्वशे इन्द्रस्य युज्य सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। दोनों हाथों का आपस में रगड़ो, दोनों हाथों के गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्णकंजन आंखों पर करना, आंखें खोल लेना। अब देखो, जिनको कमर में दर्द है वे मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंदासन, कटुत्तानासन, सीधे लेट करके ऐसे थोड़े थोड़े ये आसन कर लेना। उल्टी लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, बैठ के उष्ट्रासन, अर्धुष्ट्रासन आदि कर लेना। अपने अपने अभ्यास करो एक अनुष्ठान की तरह। एक मूल भावना है योग की, मूल भावना, उसको कहते हैं श्रद्धा, उसको कहते हैं भक्ति, उसको बोलते हैं समर्पण, उसको बोलते हैं कृतज्ञता, उसको बोलते हैं शरणागति। गुरु और भगवान की शरणागति में करना। चलो एक भजन सुना देते। चलो बेटा पारोला आप ही सुना ले एक भजन। गुरु में, भगवान में भक्ति रखते हुए और उनके साथ एकात्म होकर के जैसे अपने गुरु जीते हैं ऐसे ही जिए। मनसा वाचा कर्मणा, अपने गुरु के साथ एकात्म होना, यही है गुरु दीक्षा, यही है गुरु दर्शन। गुरु और भगवान के साथ जब हम एकात्म हो जाते हैं तब हमारी स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूरी हो जाती है, हमारी भक्ति पूरी हो जाती है।
हमारा योग पूरा हो जाता है। अपने अपने अभ्यास कमर दर्द वाले कमर दर्द के लिए करते रहो, मोटापा वाले मोटापा के लिए करते रहो, जिनसे कुछ न बन पाए सूक्ष्म व्यायाम करते रहो। और बाकी इंक्लूसिव योग प्रैक्टिस तो बताई हुई है, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास। पवन मुक्तासन कर लो। जिसको जो करना है अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। आसन, प्राणायाम, ध्यान पूरी एकाग्रता से गुरु ज्ञान के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, जो प्राणी पान करेगा, गुरु ज्ञान के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। गुरु ज्ञान के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, गुरु ज्ञान के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि आसन को एक अनुष्ठान की तरह करो। जो सुबह शाम निज मन से भगवान का ध्यान लगाए, जो सुबह शाम निज मन से भगवान का ध्यान लगाए, हृदय रूपी दर्पण का सब जमा मैल धुल जाए, हृदय रूपी दर्पण का सब जमा मैल धुल जाए। सत्संग ज्ञान गंगा में मल मल जो स्नान करेगा, सत्संग ज्ञान गंगा में मल मल जो स्नान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। गुरु ज्ञान के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, अपने अपने आसन को, अपने अपनी साधना को, अपने अपने साधन को बहुत भक्ति पूर्वक करना, एक अनुष्ठान की तरह, एक यज्ञ की तरह है ये जीवन। ऐसे ही करो। उत्तान पादासन, नौकासन आदि, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठासन,
विषयों से मन हट जाए, तर जाए व्यसन किनारा। विषयों से मन हट जाए, तर जाए व्यसन किनारा। शुभ कर्मों में मन को लगा ले, यदि चाहे कुछ तो सहारा। शुभ कर्मों में मन को लगा ले, यदि चाहे कुछ तो सहारा। जैसा तू करके आए, वैसा भुगतान करेगा। जैसा तू करके आए, वैसा भुगतान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। गुरु ज्ञान के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। गुरु ज्ञान के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। जब देखेगा न्यायकारी, सारे जीवन का लेखा जब देखेगा न्यायकारी। शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अगारी। शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अगारी। मानव वही पार हुआ है जो नाभिमान करेगा। मानव वही पार हुआ है जो नाभिमान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। गुरु ज्ञान के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। गुरु ज्ञान के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। गुरु ज्ञान के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। गुरु ज्ञान के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। जो प्राणी पान करेगा, जो प्राणी पान करेगा। सर्वांगासन, हलासन, जिससे जितना बन पाए अपना पूरा करा। एक होता है ज्ञान, फिर उसके साथ बोलते हैं हमारी ये दीक्षा। जैसा गुरुओं से, शास्त्रों से, अपने अनुभव से और आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जानते हैं वैसे ही जीना, इसी को बोलते दीक्षा। ज्ञान दीक्षा, योग दीक्षा, शिक्षा दीक्षा। अपने अपने अभ्यास। मोटे मोटे भाई बहनों को तो वही लगे रह रहे हैं, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उसी में मस्त रहो। बनी बात। सर्वांगासन, हलासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। अब जिनको बहुत पेट की गड़बड़ियां हैं, वे एक एक आसन कितनी देर करना, पेट की, लीवर की, किडनी की। आपको एक बात कह रहा हूं,
अभी तक इन पर ये अनुसंधान क्यों नहीं होता? जो अनुसंधान करते हैं ना दुनिया में, वो कहते हैं हम इसका पेटेंट कराएंगे। ये बौद्धिक संपदाओं के व्यवसायीकरण का ये बहुत बड़ा दौर चल रहा है। वो कहते हैं जो हमने जाना, देखो हमारे ऋषियों की ज्ञान परंपरा बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं विद्या व्यवसाय के लिए नहीं होती है, विद्या तो दान के लिए होती है। सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्मदानम विद्यादानम विशिष्यते। एक एक पैर से ऐसे कर लो। तो ये जितने भी अनुसंधान होते हैं ना दुनिया में, ये सब व्यवसाय के लिए करते हैं कि जो हमने अनुसंधान किया फिर हम उसका पेटेंट कराएंगे और फिर उससे पैसे कमाएंगे। सारी केवल दुनिया पैसे के पीछे बावड़ी होती हो रखी है। मैंने माना कि बिना पैसे के, बिना अर्थ के कोई परमार्थ नहीं होता है, किसी कार्य में सार्थकता नहीं आती है। चलो बैठ जाओ। लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं होता, ये बात पक्की है। लेकिन पैसा ही सब कुछ, पैसा नहीं होता तो फिर हम भी एक ऐसे योगग्राम निरामयम बना लेते भाई, कैसे पतंजलि योग पीठ बना लेते। पैसा नहीं होता तो कैसे ये PRI बना लेते। मेरा बहुत मखौल उड़ाया लोगों ने जब मैंने कहा ना कि भाई मैं अनुसंधान करना चाहता हूं, तो फिर मेरे को बोलते थे ये अयुन रीलिक पढ़ा हुआ, हमने अष्टाध्यायी पढ़ी है ना, अयुन रीलिक योंगा यौचा यवरटलन यमगणनम जबें गड़दस जब गड़दस कफ छटत छटत कफ शशशर हल विद्यादेश अदें गुण को गुण वृद्धि न धात लोपार धातु किंगित से दीधि विटम हलोनंतरा से योग मुक्सान नासिका वचनो नासिका तुल्य से प्रयत्नम शरणम नाजरो जन्म प्रक्रिया मदसुमात अल्सुमात शे निपात का जनक। बोले ये क्या करेगा? बोले क्या उल जुलूल बात बोलता है तो। चलो अयुण वाला ये क्या अनुसंधान करेगा? अब भारत सरकार भी जो नहीं बना पाई वो अनुसंधान संस्थान योग के लिए, यज्ञ के लिए, आयुर्वेद के लिए, वेदों पर अनुसंधान करने के लिए हमें बना दिया। और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उसका उद्घाटन करा दिया। तो कुछ सारे काम सरकार ही थोड़ी करेगी, कुछ काम तो समाज भी करेगा, सन्यासी भी करेंगे। ये इसमें क्या बात है? और एक बात और बता देता हूं, यदि सरकार बना भी देती, सरकार के लिए 500,000 करोड़ रुपए क्या बड़ी बात होती है? सरकार बना भी देती तो उसको चलाए कौन? उसमें मशीनें जंग खाती रहती। दृष्टिकोण दे, ये अनुसंधान करने कैसे है? तो सुनो, हमने सार रूप में तो एक बात ये बता दी कि जो औषधियां खाई जाती हैं उन्हीं औषधियों से हवन करो। इतना तो सबको पता ही है कि इस बीमारी में ये चीज फायदा करती है। जो चीज फायदा करती है खाने में, उसी से हवन करो और उसी से को तेल में पका करके, घी में पका के मालिश करो। उसी से ही ड्राई मसाज उद्वर्तन कहते हैं वो करो, उसी से ही बस्ती करो। तो एक मूल सिद्धांत दे दिया आपको। कल एक भाई साहब अशोक गुप्ता जी आए, बोले बाबा जी मैंने तो आपकी बात सुनी और जो आप बताते वही करता रहता हूं। इंसुलिन लगानी पड़ती थी, छूट गई। और जो जिंदगी में कभी नहीं खाए, केले, चीकू, आम, फल खाने से डरता था क्योंकि शुगर बढ़ जाती थी। अब रोटी खानी बंद कर दी और फल ही खाता हूं और इंसुलिन छूट गई और डायबिटीज ठीक हो गई। और हार्ट की प्रॉब्लम, ये सामने बैठे हुए हैं, ये खड़े हो ना, देखो आपको मजेदार बात सुनाते हैं। लेकिन इसका अनुसरण करने से पहले योग कर लेना 2-3 घंटे। कभी आधी बात सुन लो कि डायबिटीज वाला होकर के, हाँ वहीं से बोल लो, वहीं से बोल दो। कितना क्या क्या खाते हो? यहाँ तो जो मिल रहा है उसको मत बताना, यहाँ तो थोड़ा सा ही देते हैं। घर पे क्या क्या खाते हो? केले, अंगूर, सेब। केला कितना? 6, 8, 10 जितने भी खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6, 8, 10 अंगूर 250-500 ग्राम भी खा लेता हूँ। अच्छा, अंगूर 250-500 ग्राम भी। हाँ जी, हाँ जी। और चीकू? चीकू तो आधा किलो खा लेता हूँ। अच्छा। मतलब जितना मीठा खाओ
मीठा समझ के नहीं खाना, उसको दवाई समझ के खाना है, फिर तो ठीक है। अगर दवाई भी खाते रहे, मीठा भी खाते रहे, फिर तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो शुगर कितनी थी? शुगर इंसुलिन कितना लगाना पड़ता था? 26 सुबह 16 शाम को, 26 सुबह 16 शाम को, और 14 गोली खाता था मैं। 14 गोली? क्योंकि शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जितनी बीमारियां थी सारी अपने अंदर थी। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट। और 3 साल से अब मैंने ना तो कोई अनाज खाया, बहुत कम, 2-5%। अनाज ना के बराबर। फिर बस फ्रूट। शुगर कितनी रहती है? शुगर अभी मेरी खा पी के 100 ही रहती है, समझो। खा पी के 100 रहती है। और केला ना खाओ, शुगर ना खाओ तो? ये मतलब केला, चीकू, अनार, आम ना खाओ तो? बोले मेरी शुगर कम हो जाती है। शुगर 3 दिन पहले 66 आ गई थी। परसों सब कुछ खा के 93 आई थी। तो जो है ना खाओ तो इसकी शुगर घट जाती है या बढ़ जाती है? इसको दवाइयाँ समझ के खाओ जितना खाना है। लेकिन योग बताओ ना कितना करते हो? योगा मैं सुबह कितने, सुबह उठ के क्या करते हो? सबसे पहले 3 बजे उठता हूँ, 3:30 बजे नहा के 4 बजे योगा अपने हवन शुरू कर देता हूँ। हवन के साथ साथ योगा करता हूँ। हाँ। 5:30 बजे तक ये चलता है, फिर योगा चलता है, मॉर्निंग वॉक चला जाता हूँ, फिर 8:30 बजे वापस आता हूँ योगा से, वॉक से। अपना 9 बजे तक यही कार्यक्रम चलता है। और वो हार्ट का बाईपास कब हुआ था? मेरा 2000 में बाईपास सर्जरी हुई थी। 2000 में 2000 में 20 साल हो गए। बाईपास वाला 10 साल के बाद दूसरी बार बाईपास एंजियोप्लास्टी के लिए पहुंच जाता है। मेरे को डॉक्टर ने गोडों का ऑपरेशन बोला था, वो भी 2000 में बोला था। मैं कहा स्वामी जी के पीछे लगे रहो, चलो अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर मैं उसी टाइम से अपने पैरों की एक्सरसाइज ये सब करता रहा। और थोड़े दिन पहले मेरी आंख में, एक आंख से रात को दिखना बंद हो गया, क्योंकि जनवरी में कोरोना हुआ था। एक आंख से दिखना बंद हो गया रात को 12:30 बजे। ये जो बोलते हैं ना ये जो फंगल इन्फेक्शन और ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस, नए नए नाम ले लेकर के डराते रहते हैं। इसके वो म्यूकोरमाइकोसिस ही हो चुका था। रात को 12:30-1 बजे हुआ। मैं कहा डॉक्टर तो कोई मिलेगा नहीं। रात को आंख से दिखना बंद हो गया कोरोना के बाद। वाइफ मेरे को कहने लगी रोम बलोम कपाल आरती करते रहो, शायद ठीक हो जाए। सुबह 6 बजे मैंने फिर आंख खोल के देखी, टीवी में थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देने लग गया। और अब तो बिल्कुल सब। अब मेरे को देख पा रहे हो? बिल्कुल देख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आप आगे। हाथ कहाँ है मेरे? आपके घुटनों से आगे हाथ है। हाथ घुटनों से आगे है। और माथा जमीन पे लगा हुआ है। इसका मतलब दिखता है? नहीं दिखता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग डरे बैठे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, कोरोना। अरे कोरोना तो चला गया, बोलो नेगेटिव हो गया। ये तो भीतर से बिगाड़ खाता कर गया, लीवर गड़बड़ कर गया, किडनी गड़बड़ कर गया, पेनक्रियाज गड़बड़ कर गया, आंतें गड़बड़ कर गया, हार्ट गड़बड़ कर गया, थायराइड को गड़बड़ कर गया, ये तो गले को, नाक को, आंख को, दिमाग को गड़बड़ कर गया। तो छोड़ के क्या गया? छोड़ के गया तबाही, मंडूकासन, शशकासन। चलो, स्वामी जी ने कहा था सूरज की तरफ देख के आंखें खोल के कपालभाति या रोम बलोम करते। हाँ, उस त्राटक भी किया। वो मैं 5 मिनट तो ये सारी बात मानता है? जो अभी बेटी पारुल भजन गा रही थी ना, भाई गुरु की बात मानो तो फिर भगवान की भी कृपा होगी और जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि सब कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं कि गुरु की बात तो सुन ली, माननी है नहीं। अब मेरे 3 तरह के मेरे चेले हैं। एक तो मेरी सुनते ही नहीं, बोलो ठीक है बाबा का काम है बोलना, अपना बोले जा रहा है। दूसरे सुनते तो पूरी हैं, बोलो बात तो बहुत अच्छी अच्छी बोलता, करना अपने को है नहीं। तीसरे वो हैं जो सुनते भी हैं और करते भी हैं। चलो कर लो, आप भी कर लो। वो दूसरा सुशील वर्मा, उसने तो कमाल ही कर दिया। उसने भी अपनी 35 सुबह 30 शाम को 65 यूनिट 2 दिन में छोड़ दी। देना भाई उसको माइक, जबरदस्त। ये है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये देखो, मुझे कोई योग ग्राम में, निरामय में किसी को बुलाने का शौक नहीं। जो मैं बता रहा हूं उसको घर पे कर लो। इसलिए कल से मैंने ये काम भी शुरू कर दिया। जो आलसी जीवात्मा सुबह नहीं उठ पाते, तो शाम को 8 बजे से 10:30 बजे तक शाम को भी ये प्रोग्राम रिपीट टेलीकास्ट कर दिया। देखो भाई घर पे सुनो तो सही, कभी ना कभी तो तुम्हारे मन में आएगा, जी में आएगा कि कर भी लो। बाबा रोज ही बोलता है, चलो कर ही लो तो।
कभी तो दया आएगी तुमको अपने ऊपर, हैं? कि ये बाबा रोज बोलता है भाई कुछ तो कर ही लो। चलो चलो आप करो अभी। हाँ सुशील, कितना ओम स्वामी जी। अभी कितनी है शुगर? अब आज 108 है 108 आ गई इसकी और शुगर। कोई इंसुलिन नहीं ले रहा। कोई इंसुलिन नहीं ले रहा। पहले दिन आया था तो 35 और 15 से सीधा 35 और 30। ये कितने साल से ले रहे थे सुशील भाई? पिछले 8-10 साल से ले रहा था। 8-10 साल से ले रहा था। हाँ। और यहाँ आते ही डर डर के कि कहीं एकदम से बढ़ ना जाए। और ये हमारे इंसुलिन डॉक्टर भी थोड़ा, इनका भी डरना ठीक है, किसी किसी को गड़बड़ भी हो सकती है। तो बोले भाई देखो एकदम से तो बंद मत करिए, कुछ तो इतने पक्के होते हैं इरादे के। बोले कोई नहीं है, हम सुबह दोपहर शाम 3 बार चेक कर लेंगे, आप डरो मत। मतलब डॉक्टरों को रोगी समझाते हैं हमारे कि आप डरो मत, बाबा जी जो बोलते हैं ना, मेरे को बाबा जी की बात पर पूरा विश्वास है और जो कह रहे हैं वो पूरा मैं कर रहा हूँ। पहले दिन 15 की, दूसरे दिन बंद। आज कौन सा दिन है सुशील भाई? आज तीसरा दिन है जी। तीसरा दिन है और 108 पर आ गई। 108 पर आ गए, कोई इंसुलिन नहीं, कोई दवाई नहीं। और ये पहले बाईपास का भी पेशेंट रहा है। और इसके कल जो इसकी धर्मपत्नी है गीता, उसने जो बताया मेरे को तो मतलब पैरों तले की जमीन खिसक गई। देखो इसने तो इतनी 65 यूनिट इंसुलिन लेने के बावजूद बाईपास करवाया, उसके बाद तुरंत कोरोना हो गया थोड़ी दिन के बाद ही। तो फिर घबरा गए, क्या करें। तो बोले भाई 2 विकल्प हैं, एक तो हॉस्पिटल में चलो और दूसरा जो बाबा जी बताते हैं वो मान लो। तो देखो ये मैं किसी की कटाक्ष करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो धरती से चले गए अब उनके लिए। लेकिन लोग ना बहुत घने सियाणे बनते हैं। कैसे? बोले हम पैसे वाले, ये बाबा जी तो ऐसे बोलता रहता है, ये कोई 500 रुपए में कोरोना ठीक होता है। ये बाबा जी जो बताते हैं कि कोरोनिल किट ले आओ और जो है अणु तेल डालो, स्वासारी खाओ खाली पेट 2-2 गोली, और कोरोनिल खाने के बाद खाओ, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। अब ये तो हो गई मतलब समझदारी की बात, कम पैसे वाली बात। अब ये मैं इसके 50,000 रुपए मूल्य रख देता, मेरे को कौन रोक सकता था? अभी तक तो कम से कम मैं 10,000 करोड़ रुपए कमा लेता। कितने? जिनको जरूरत हो खरीदते, मरता क्या नहीं करता। जब रेमडेसिविर जहर खरीद सकते हो तुम 10-10, 20-20, 30-30 हजार का, तो दवाई क्यों नहीं खरीद सकते कोरोना की? वो तो कोरोना की दवाई भी नहीं है, WHO कर रहा है, ICMR कर रहा है। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोगों को जो जिनको खानी वो खाएंगे। जो पैसे वाले हैं वो कहते हैं हमारे पास पैसे हैं, हम 500 रुपए की दवाई कैसे खा सकते हैं, हम योग कैसे कर सकते हैं, हम तो हॉस्पिटल में जाएंगे। इसकी एक सहेली, गीता की सहेली नहीं, परिवार की एक सदस्य, वो ये तो खाना शुरू किया, सुशील ने तो कोरोनिल खाया और योग किया, और इसका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन चला गया था और कष्ट तो इसको भी हुआ। लेकिन कोई मतलब संभालने के लिए तैयार नहीं। इनने बोला, देखा कि भाई हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां तो कोई संभालने के लिए था ना, डॉक्टर खुद डरे बैठे। तो बोले अपना भाई, इसने कहा कि भाई अपन तो दोनों जो बाबा जी बताते हैं वही कर लेते हैं। कब से जुड़े थे तुम मुझसे गीता? ओम गुरु जी, हम आपसे शायद तो जब जैसे ही मैंने होश संभाली, मैं आपका योगा ही कर रही हूँ, और फिर अब तो हम आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। अभी पिछले साल जब हमें कोरोना हुआ था, हमारे परिवार में और भी हमारे जो फैमिली मेंबर हैं, उसमें एक बहुत सीनियर मोस्ट हमारे परिवार के सदस्य हैं जो गायनाकोलॉजिस्ट थे, क्योंकि अब वो जा चुके हैं इस दुनिया से जी। तो हम लोगों को भी कोरोना हुआ, तो हम लोगों ने 1-2 दिन एंटीबायोटिक खाई, उसके बाद हम लोगों ने कोरोनिल जो थी वो और आपका प्राणायाम और श्वासारी, नाक का अनुतेल ये डाला। हम लोगों ने इस तरह से 6-7 दिन में ही रिकवर कर लिया। लेकिन जो हमारे आंटी जो क्योंकि बहुत सीनियर मोस्ट डॉक्टर थे, वो थोड़ा इन चीज़ों में बिलीव कम करते थे, और उनको बहुत एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर्स लोग उनको घर से आके लेके गए। स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत सीनियर डॉक्टर थे, क्या नाम था? डॉक्टर रेणु गंभीर। डॉक्टर रेणु गंभीर, बड़ी गंभीरता दिखाई सबने कि भाई हमारी सीनियर डॉक्टर, इसको बचाना है। हाँ जी, और तो उनके हस्बैंड मुकेश गंभीर जो फरीदाबाद में एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर रिटायर हो चुके हुए हैं, उनको भी साथ में हुआ। तो इन सब दोनों लोगों को हॉस्पिटल में ले गए बस। लेकिन उन्होंने वहाँ 1-2-3 दिन ही मेरे आंटी बात करे और ठीक हुए। उन्होंने मुझसे फ़ोन पे जैसे बात की कि गीता तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने घर में क्वारंटाइन किया और अपने आप को अपने नेचुरल पैथी पे डाला, लेकिन मैं यहाँ पे अब फंस चुकी हूँ
और उन्होंने एहसास तो उसको हो गया हॉस्पिटल में जाने के बाद कि अब दिक्कत हो रही है? हाँ। 4-5 दिन के बाद ही हमें न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है। और उनकी फिर बेटी जो थी वो सिंगापुर से आई, जो फिर आज तक वो अपने फादर के साथ जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि 2 बेटियां हैं उनकी। अब कोई और देखभाल, क्योंकि मदर तो चले गए, तो फिर 4-5 दिन के बाद उनको सब इंजेक्शंस लगे और प्लाज्मा दिया गया। वो मेरे हस्बैंड को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, तो लेकिन वो हम उनको बचा नहीं सके और वो हमें छोड़ के चले गए। ये हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा लॉस था। तो मैं तो यही कहूँगी सबसे कि आप आयुर्वेदिक पे और स्वामी जी के जो भी गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर आप बिलीव रखिए और आप उनको फॉलो कीजिए। आप ज़रूर अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को और अपने परिवार को आप एक सुख समृद्धि जो है वो दे सकते हैं। बहुत आशीर्वाद गुरुजी, आपने हमें अपने शरण में लिया, हम इसके लिए आपके बहुत धन्यवादी हैं। बहुत आशीर्वाद गीता। देखो, कई बार हम ना ज़्यादा उसमें आ जाते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, हम तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने पैसे वाले हैं। उस पैसे के अहंकार में, उस ज्ञान के बोझ तले इतने दब जाते हैं। कई बार गांव में बोला जाता है, बोलो भाई ये तो बहुत ज्ञान के बोझ तले दब रहा है। हम लोग कई बार इतना ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं, भाई ये चीजें नेचुरल। तुम अब देखो, मैं इसी के ऊपर आज पूरा दर्शन कह रहा हूं। करो वक्रासन, करो अपने अपने आसन करो ना, वक्रासन, गोमुखासन, मंडूकासन, शशकासन, ये सब करना है आपको नेचुरल तरीके से। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा दर्शन बोल रहा हूं। नेचुरोपैथी इज नॉट ए वे ऑफ ट्रीटमेंट, दिस इज ए फिलॉसफी, दिस इज ए प्रिंसिपल फॉर complete health, for sustainable health, for inclusive health. मैं सबसे योग करते करते और हाथ जोड़ करके एक बात कहता हूं। क्यों? क्योंकि संकट बहुत बड़ा है। बात एक कोरोना की नहीं है, ये बात है कि सिर्फ मनुष्य जीवन, पूरी मानवता ही संकट में है कि जीवन जीने का सही रास्ता, तरीका क्या है। व्हाट इज द राइट वे? चिकित्सा का सही तरीका क्या है? बात कोरोना मात्र की नहीं है। कोरोना तो कोरोनिल से ठीक हो ही जाएगा। और आज मैं एक बात और भी कहता हूं, ये कराते कराते, इस समय कोरोना इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, मैं 8-10 छोटी छोटी बातें इसके साथ जोड़ देता हूं। मैं ना सरकारों को तोहमत दे रहा हूं, मुझसे कई बार पूछा गया पिछले दिनों भी, जैसे ही ये मीडिया वाले मुखातिब होते हैं तो सीधा सा बोलते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार ने तैयारी ठीक नहीं की थी? आप क्या मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है? आप मानते हैं कि बेड की कमी है? आप मानते हैं कि दवाइयों की कमी है? आप मानते हैं कि सरकार फेल हो गई है, सिस्टम फेल हो गया? अरे भाई, मैं ये मानता हूं कि आदमी खुद ही फेल हो गया है। सब पर दोष देते रहते हैं, ये मोदी का दोष है, ये सरकार का दोष है, ये राज्य सरकार का दोष है, ये केंद्र सरकार का दोष है। अरे भाई, तू अपना तो देख ले, आदमी फेल हुआ है। बोले स्वामी जी आप तो ना सबको सेफ गार्ड करना चाहते। अरे किसको सेफ गार्ड करना, किसको बचाना और किसको बनाना? हम फकीर आदमी, हमारा किससे क्या लेना देना? बोले नहीं जी, लेना देना तो है, आप किसी से तो थोड़ी बहुत मोहब्बत करते ही हो। मैं कहता हूं भाई, मैं न पक्ष में न विपक्ष में, तो निष्पक्ष हूं। बोले बाबा जी अभी तो ये बात कह रहे हो, लेकिन आपने तो बड़े बड़े झंडे गाड़े, बड़ी बड़ी जड़ें उखाड़ी। अरे भाई, तू कर दिया सो कर दिया, वो भूतकाल की बात है, वर्तमान की बात कर। बोले बाबा जी ये कैसे हो सकता है? आपने जो किया वो तो सारी दुनिया ने देखा है कि आपने बहुतों की जड़ें खो दी है, वो बहुतों के झंडे गाड़े। अरे भाई छोड़ इन बातों को, क्या रखा है?
आदमी फेल हुआ है। और इस कदर फेल हुआ है, अभी अचानक मैं ना शाम को एक बार और एक बार सुबह, कि भाई कोई अनहोनी बड़ी तो नहीं होगी, तो 5 मिनट ऐसे ही सुबह जब फ्रेश होता हूं, पानी पीता हूं, उस समय ऐसे चैनल ऑन करके, क्योंकि देश के साथ मुझे संवाद करना होता है, तो ऐसे चैनल देख रहा, तो बोले बिहार में लाश आ रही थी, 200-250 लाश आ गई, और बिहार वाले यूं कह रहे हैं यूपी से आई है। अब यूपी वाले कहते हैं उत्तराखंड से आई है, उत्तराखंड वाले हमको नहीं पता कहां से देवलोक से आई है। बात 100-200 लाशें नदी गंगा जी में बह रही हैं, गंगा जी में लिटरली। फिर बोले यहां एक जगह, अब शहर का नाम बताने में वहां वाले बदनाम हो जाएंगे, वो बोले कोरोना के लिए जो कफन लपेटा गया था उसको लेकर के और उसको धोकर के प्रेस करके वापस बाजार में बेच रहे थे, 7 आदमी पकड़े गए, कफन चोर। फिर बोले गांव में पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी, एक बड़े अच्छे सन्यासी, बहुत प्यार करते थे हमसे भी, उनके गांव में रोहतक में एक ही दिन में पता नहीं बहुत आदमी मर गए। संख्या बताने में डर बैठ सकता है, इसलिए नहीं बता रहा, बहुत आदमी मर गए। मैंने सोचा ये कैसे हो गया। फिर वो जो है हमारे सन्यासी, क्या नाम है उनका, आर्यवेश जी, या इंद्रवेश जी, आर्यवेश जी, अग्निवेश जी, ये सब मित्र मंडली में, ये तो शिष्य थे उनके। तो इंद्रवेश जी पूरे गांव में फिर जो है ट्रैक्टर ट्रोले लेके उसमें हवन करते, पूरे गांव में घूम रहे, भरे भाई अब सब योग करो रे भाई, यज्ञ करो, बच जाओ, नहीं तो सारा गांव कहीं ना खत्म हो जाए, बड़ा गांव है। मैं ऐसे ही एक रिपोर्ट देख रहा था आज तक की, तो गांव में पहुंच गए, बोले जी इस गांव में 25 आदमी मर गए। ये मैं कोई झूठी बातें नहीं बोल रहा हूं आपसे, एक एक गांव में 10, 20, 25 आदमी मर रहे हैं, और बोले सांस रुकने से मरे, सर्दी जुकाम होकर के मरे। हुआ क्या, प्रशासन बोलता है ना ये तो ऐसे ही लिपापोती चल रही है, कहीं की एक जगह की बात नहीं है। और तो बात छोड़ो, जिस गांव में मैं पैदा हुआ वहां से खबर आई, बोले भाई यहां तो गांव में ना 4-5 तो लुढ़क, 2-3 तो लुढ़क लिए, और 50-100 आदमियों का बुखार चढ़ रहा है, कुछ हो रखा है। मैंने कहा कुछ नहीं हो रखा, कोरोना हो रखा, सबको कोरोनिल मंगा करके बांट दो। पिछली बार एक भी आदमियों को कहीं ऐसी, कहीं इक्का दुक्का कहीं हुआ हो तो अलग बात है। हमारा एक वो भंवरलाल राजस्थान का बच्चा है, और उसको हमने कर्नाटक का काम सौंप रखा है, ये हमारा मंजूनाथ उसको भंवरी लाल बोलता रहता है। तो उसने बोला स्वामी जी 100 आदमी तो हमारे जानकार चले गए इसमें, 100 आदमी। मैं ऐसी इसलिए कहानी बता रहा हूं कि आदमी फेल हुआ है, और ये बात अब गांव तक नहीं रह गई, शहरों तक नहीं रह गई है, ये गांव तक पहुंच गई है, और मर रहे हैं, टपाटप मर रहे हैं। ऐसे मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? मर रहे हैं, सो सीधे बैठो, मर रहे हैं इम्यूनिटी कमजोर होने से।